आप एडजस्ट नहीं हो, परमेश्वर एडजस्ट होता ही नहीं ऐसे लोगों के साथ जो अपने आप को मतलब अपनी मर्जी से चलाते हैं। लेकिन अगर आप ये 4 बातें मैं आज आपको जो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, अगर आप ये करना सीख गए, मैं कह रहा हूं कि बड़े से बड़े संकट आपकी जिंदगियों से खत्म होने वाले हैं। बड़े से बड़ी समस्या आज रात खत्म होने वाली है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आज खत्म होने वाली है। हाँ, एक सॉल्यूशन आज रात आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको फैसला लेना है। देखो, हम बाइबल में ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। आज हम ये ज्यादातर ये देखते हैं कि परमेश्वर ने मेरे पड़ोस में इस व्यक्ति को कार दे दिया, इस व्यक्ति को ये आशीष दे दिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को क्यों दे दिया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ एडजस्ट था। मतलब बहुत सारे लोग कंफर्टेबल जिंदगी छोड़कर परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों का आदर करता है। हम 4 पॉइंट हम देखते हैं स्क्रीन पर। देखो, पहला आप लिखना है कि आरामदायक जिंदगी से कैसे बाहर आए, लेकिन किन लोगों के साथ एडजस्ट होगा परमेश्वर। आपको एडजस्ट करना है परमेश्वर को। आप कह रहे हैं परमेश्वर मेरे साथ एडजस्ट हो जाओगे। परमेश्वर भला परमेश्वर है। आप जैसा कहेंगे परमेश्वर वैसा सुनेगा, जैसा कहेंगे वैसा करेगा। लेकिन कईयों के लिए है, वो हर एक के लिए नहीं है। एक जगह यीशु मसीह गया, उसको पूछा बोल तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। उस अंधे को ठीक कर दिया यीशु मसीह ने। मैं फिर कह रहा हूं कि एक जगह पर याईर को पूछता है हाँ लेकिन मैं तेरे साथ चलूं, और उसी समय बोलता है कि हाँ प्रभु। उसको कहना पड़ा कि प्रभु मेरे साथ चल, मेरे घर चल ठीक करने के लिए मेरी बेटी को। और इस सूबेदार के घर नहीं गया, सूबेदार को कहा कि सूबेदार ने कहा मैं तू यहीं से कह दे। उसको कह रहा था मैं तेरे साथ एडजस्ट हूं, मैं याईर के साथ एडजस्ट नहीं था, लेकिन मैं तेरे साथ सूबेदार एडजस्ट करता हूं क्योंकि मैं तेरे घर चल सकता हूं। लेकिन सूबेदार ने क्या बोला? सूबेदार बोलता है कि नहीं आपको घर जाने की जरूरत नहीं है। कह रहा जब आप इतने कंफर्टेबल है मेरे साथ तो आप यहीं से कह दो मुझे आशीष मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। लेकिन क्यों मिलता है वो? आप भी प्रेयर करते हैं, सामने वाला भी प्रेयर करता है, मैं भी प्रेयर करता हूं, पड़ोसी भी प्रेयर करता है, लेकिन एक व्यक्ति को ज्यादा आशीष क्यों? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? नहीं, पक्षपात नहीं करता। वो कह रहा है कि एडजस्ट उन लोगों के साथ होता है जो कह रहा है ये 4 बातें ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, प्रार्थना करना ना छोड़ें। कह रहा नंबर 1 प्रार्थना करते हैं, जो अपने विचारों को काबू में करते हैं, अपने विचारों में वश में रखते हैं अपने विचारों को। कह रहा तीसरा, त्याग करना सीखें। कह रहा कि हर चीज का त्याग करना सीखें। कह रहा चौथा, वचन के अधीन रहें। मतलब आप परमेश्वर की बात मानने के लिए अधीन है तो परमेश्वर आपके साथ एडजस्ट होगा। कह रहा जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा आज। इसका मतलब आज तक आपने जैसा प्रभु ने कहा आपने वैसा किया होगा, लेकिन आज का वचन जो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर आप ये 4 पॉइंट्स अपने अंदर रखते हैं, मैं कह रहा हूं जैसा प्रभु नहीं कहेगा, आज जैसा आप कहेंगे प्रार्थना के अंदर, परमेश्वर आज से वैसा करना शुरू करेगा आपके लिए। आपको बिलीव करना है बस। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरी स्माइल जो है वो आपको आशीष दिलाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं एडजस्ट नहीं हो सकती, ये आजकल मेरी सास जो है वो मुझे बहुत गलत बोलती है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आजकल मेरा ससुर जो है मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करता, मेरा साला मेरे साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, हम एक मकान में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन हम लड़ते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कह रहा है कि वो कैसे एडजस्ट होगा आपके साथ? वो स्वर्ग में नहीं बुलाना चाहता ऐसे लोगों को। हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर के अंदर 12:2 में हम पढ़ते हैं, वहां पर अब्राहम को कह रहा है कि अब्राहम जो है एक जगह पर परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ऐसा लग रहा है जैसे परमेश्वर उसको चॉकलेट खिला रहा हो, उसको टॉफी बांट रहा हो, उसको जो कह रहा हो वो दे रहा हो, मेरे बेटे मेरे लाल ये लेना। क्यों कर रहा है? क्यों एडजस्ट है उसके साथ परमेश्वर? क्यों है उसके साथ एडजस्ट? क्योंकि उसके अंदर ये 4 बातें थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर अपनी लाइफ को प्रेयर लाइफ बनाया। लेकिन जिस दिन वो कंफर्टेबल हो गया उस दिन परमेश्वर ने उसको कहा बेटे, कह रहा है कि तू अपना सब कुछ लूत को दे दे। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तू आजकल तेरी 1000 बकरियां होगी हैं, 1000 भेड़े होगी हैं। कह रहा तू बड़ी कंपनी का मालिक हो गया, लेकिन अब तू कह रहा है कि वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा कि अब तेरा प्रेम जो है ठंडा पड़ गया है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा अब्राहम कितना अच्छा परमेश्वर का दास है, लेकिन उस समय भी कि उस समय वो क्या कर रहा है, उस समय में शायद हो सकता है कि वो प्रार्थना में थोड़ा ढीला हो रहा हो, लेकिन परमेश्वर उन मसीह लोगों को कह रहा संसार की चीजों से दूर रखता है, उनकी प्रमोशन करना चाहता है। याद रखना परमेश्वर कभी भी आपको कह रहा के पुरानी चीजें नहीं खिलाएगा, पुराने कपड़े नहीं पहनाएगा, आपको नया मन्ना खिलाएगा। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर अपने लोगों को नई नई आशीषें देना चाहता है। यहां पर कह रहा अब्राहम जो है त्याग करना, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपना घर छोड़ दे,
और उसी समय सब कुछ लूत को दे दे। लेकिन उस समय वो अपने घर को छोड़ने पर था, लेकिन उसके अंदर जो है कह रहा वो विचार चल रहे थे, और उसी समय वो कह रहा था अब मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, मैं क्या करूंगा, उसके अंदर विचार चल रहे। तभी उसके विचारों में परमेश्वर आ गया और उसने उसको कहा, इसी वचन को जो हम जब से देखते हैं तो उसने उसको कहा, कह रहा कि 12:2 में उत्पत्ति में, कि यहाँ क्लियर बोल रहा है, कह रहा मैं तुझको एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, मैं तेरे लिए आशीष का कारण ठहरूंगा, तू सब कुछ छोड़ दे। कह रहा लूत को दे, त्याग दे। उसका मतलब उसने अपनी जिंदगी के अंदर त्याग किया, उसने कह रहा अधीन रहा परमेश्वर की बातों में। परमेश्वर ने कहा ये प्रॉपर्टी, ये चीजें कह रहा छोड़ दे, कह रहा मैं तुझे और कुछ दूंगा। उसी समय इसने अपने विचारों को, जो इसके विचार इसके अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसने उन नेगेटिव थॉट्स को उसी समय चेंज किया और त्याग किया अपने अंदर कि जो मेरा परमेश्वर कह रहा है मैं वो करूंगा, अधीन रहा। और उसी समय परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूं आगे चलकर परमेश्वर ने इसको फेमस किया और सबसे ज्यादा आशीषित किया। आज अपनी लाइफ के अंदर मैं कह रहा हूं कि अगर ये अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहता तो परमेश्वर इसको कभी ना बढ़ाता। परमेश्वर ने इसको क्या बात कही थी पता है? परमेश्वर ने इसको कहा था मैं तुझे राष्ट्र का पिता बनाऊंगा। देखो जो लोग अपनी लाइफ के अंदर कह रहा कंफर्टेबल जीवन जीते हैं कि परमेश्वर मुझे दाल रोटी दे, मुझे इतना पैसा दे और मेरे पास ये दुकान रहे और बस मुझे कुछ करना ना पड़े, परमेश्वर उसको कभी राष्ट्र का पिता नहीं बनाता। राष्ट्र का पिता मतलब कह रहा कि बहुत बड़ा फेमस आदमी नहीं बनाएगा आपको। कह रहा कि बड़े शोरूम में जाना है तो कह रहा कि कुछ आपको अपनी लाइफ के अंदर कह रहा मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं अपनी लाइफ के अंदर वो आलसीपन जब आपके अंदर आता है तो उसी समय वो लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर उनकी बातों में एडजस्ट नहीं होता, परमेश्वर उनकी प्रार्थना में एडजस्ट नहीं होता, परमेश्वर उनके साथ मैच नहीं करता और कोई भी विचार उसके मैच नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि आज एक छोटी सी आपको गवाही बता रहा हूं कि 2 मसीह विश्वासी थे। एक प्रार्थना कर रहा था, कह रहा था परमेश्वर के तू मुझे क्लर्क बना दे। तो उसी समय जब उसकी प्रार्थना कर रहा था वो चर्च में, तो पास्टर से पूछ रहा था, कह रहा कि भाई आपको क्लर्क बना दे, लेकिन आप क्लर्क क्यों बनना चाहते हो? कह रहा मैं क्लर्क इसलिए बनना चाहता हूं, कह रहा कि मुझे कुछ करना ना पड़े, कह रहा कि बस आराम से सीट पे बैठूं और काम करूं, अपने घर जाऊं। तो उसी समय जब दूसरा बच्चा प्रार्थना कर रहा था तो पास्टर ने उसकी प्रार्थना को सुना, तो वो क्या कह रहा था प्रार्थना में कि परमेश्वर के मुझे डाकिया बना दे, पोस्टमैन। वो कहता यार मैंने तो आज तक किसी की प्रार्थना ऐसी सुनी नहीं, तू पोस्टमैन क्यों बनना चाहता है? कह रहा है कि मैं प्रभु से इतना प्यार करता हूं, कह रहा है मैं अपनी लाइफ में कभी, कह रहा है कि मैं कभी ऐसा नहीं होना चाहता, आरामदायक जिंदगी नहीं जीना नहीं चाहता, मैं प्रभु के लिए कुछ करना भी चाहता हूं और काम भी करना चाहता हूं। तो उसी समय उसके दिमाग में आया कि मैं अगर पोस्टमैन बनूंगा तो मैं प्रभु के सुसमाचार को लोगों के घर तक लेकर जा सकता हूं। और वो व्यक्ति एक दिन अपने गांव में सरपंच बन गया। मतलब इसका मतलब परमेश्वर ने उसको जाना, परमेश्वर उसकी जिंदगी में देख रहा था कि ये व्यक्ति कंफर्ट नहीं रहना चाहता। परमेश्वर आज अपने मसीह विश्वासियों को बढ़ाना चाहता है। आपको छोटा कभी भी नहीं रखेगा परमेश्वर, याद रखना। आप किसी भी मुकाम पर पहुंच गए हो, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि परमेश्वर अपने बच्चों का लेवल बढ़ाता है। उसने कहा कि बाइबल के अंदर एक जगह पर कि मैं तुझे धूली पे से उठाऊंगा और तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, तुझे पूंछ नहीं तुझे सिर ठहराऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको पूंछ नहीं। अगर आप किसी घर में पोछा मार रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रार्थना करने वाले पोछे तक डिपेंड नहीं रह सकते, आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक लेवल है जो आपका 5 साल 7 साल हो सकता है, आप पोछा लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, लेकिन आप किसी के घर में कुछ काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपने लेवल तक, कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के ये 4 पॉइंट्स अपने अंदर रखेंगे, मैं कह रहा हूं आने वाली पीढ़ियां आपकी आशीषित होंगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसका वायदा है, कह रहा है मैं तुझे पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। अब आपको फैसला लेना है। लेकिन दाऊद, देखो दाऊद की प्रेयर क्या है। दाऊद बोलता है परमेश्वर मुझे इतना दे, कहीं ऐसा ज्यादा मत दे मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे भूल जाऊं। परमेश्वर को पसंद आती है वो बात। क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना को मतलब कि अनसुनी कर देगा? लेकिन वो कई लोग इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर नहीं, कहीं तू सच्ची में मुझे ऐसा बना दे, परमेश्वर कभी तू मुझे ज्यादा ना दे। लेकिन जब हम ऐसा प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं से खुश होता है, क्योंकि वो चाहता है। और उसी समय परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, आप फेमस कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग प्रार्थना करने के लिए कह रहा कंफर्ट नहीं है, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में मैं कह रहा हूं कि आशीष नहीं देता। हम देखते हैं यिर्मयाह की किताब में उसके 47 के 10 में हम पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ। हाँ पढ़ेंगे। कह रहा है यहां पर क्लियर लिखा 47 के 10 में हम स्क्रीन पर देखते हैं। कह रहा है कि आलसी शरापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। इसका मतलब कह रहा है कि अगर आप लोग परमेश्वर का काम जो है आलस के साथ करते हैं तो परमेश्वर उसी समय उन चीजों के अंदर कह रहा है कि परमेश्वर उसी समय उन लोगों से दूर हो जाता है
कह रहा जो लोग परमेश्वर के सामने आलस से काम करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अपनी जिंदगी के अंदर मतलब कि उनको अंदर ये रहता है कि मैं सिर्फ प्रार्थना करूं ना करूं, लेकिन परमेश्वर मेरे घर में आशीष देता रहे, मुझे त्याग करना ना पड़े, मुझे अधीन रहना ना पड़े, मेरे अंदर से बुरे विचार जाए ना जाएं, लेकिन परमेश्वर मेरे घर में सब मेरे साथ अच्छा बात करे। हम मैं किसी से अच्छा बात करूं या ना करूं, लेकिन मेरे सामने वाला मेरे से अच्छा बात करे। हम उत्पत्ति के चैप्टर में देखते 26 के 2 में, वहां पर जब लिखा 26 के 2 में कि जब अकाल पड़ गया उसी समय इसहाक भी वहां से भाग रहा था। कौन है ये? परमेश्वर का दास है और परमेश्वर से प्यार करता है, प्रार्थना करने वाला योद्धा, ये भाग रहा वहां से। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने अकाल के दिनों में जब इजरायली लोग भाग रहे थे मिस्र के अंदर, तो उसी समय इसने कहा, कह रहा है कि अब मैं यहाँ काल के दिनों में क्या करूंगा, मैं भी फौरन चलता हूं और मैं भी वहां पे खाऊंगा और रहूंगा और अच्छे से प्रभु का काम करूंगा और मैं वहां पर जीऊंगा और अच्छे से रहूंगा। लेकिन हो सकता है कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में भी कोई पल ऐसा आया हो और आप कह रहे हो कि मैं अब फॉरेन में चला जाता हूं, यहां पर तो कोई काम नहीं मिल रहा, यहां पर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप फॉरेन चले जाओ, चाहे आप कहीं चले जाओ, परमेश्वर उन लोगों को कभी काम नहीं देता जो आलस है, जिनके अंदर आलसपन है, जो लोग अपने आरामदायक की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर आगे लेकर आना चाहता है। परमेश्वर ने इसको देखा और उसी समय इसलिए वो कह रहा था, यहाँ यिर्मयाह के 48 के 10 में 47 में नहीं, यहाँ पर लिखा, कह रहा शापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है। इसका मतलब कि परमेश्वर का काम आलस से करेगा, प्रार्थना में आलस करेगा, हर चीज में आलस करेगा, तो परमेश्वर उससे दूर हो जाएगा, उसके साथ एडजस्ट नहीं होगा। फिर हम लोग बोलते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती परमेश्वर। मैं आज आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप जब प्रार्थना इस तरीके से करके आओगे, अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को, इन आज्ञाओं जो 4 पॉइंट्स आपको दिखाई इसके साथ मैच करके आओगे, 7 दिन में नहीं, मैं कह रहा हूं कि 2 दिन में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। आप आते ही रिजल्ट देखोगे। हो सकता है कह रहा है कि आप इस संडे आए और इंस्टेंट हीलिंग आपकी हो, और आप इस संडे आए वो प्रोफेसी आपकी हो। परमेश्वर बात करना चाहता है ऐसे लोगों से, आशीष देना चाहता है, आपको विश्वास करना है। यहाँ पर क्लियर लिखा है 26 के 2 में हाँ पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, हाँ। जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि मिस्र में मत जा। यहोवा ने उसको दर्शन दिया और कहा मिस्र में मत जा, कह रहा है जो देश में तुझे देता हूं वहीं पर रह। इसका मतलब हो सकता था ये भी भाग सकता था, ये भी कंफर्टेबल जिंदगी जी सकता है, क्योंकि सारे इजरायली भागकर मिस्र देश में जा रहे थे और उसी समय कह रहे थे कि हम मिस्र में रहेंगे और आराम से हम खाना खाएंगे और फॉरेन में जाएंगे और वहां पर थोड़ा कमाएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे और इतना पैसा मिलता है वहां पर। मतलब आज लोगों की मेंटलिटी है, लेकिन हमें वहां पर काम ना करना पड़े, हमें कंफर्ट रहना पड़े। लेकिन यहाँ पर उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, कह रहा है कोई जाए तो जाए, कह रहा तू प्रार्थना योद्धा है, कह रहा मिस्र में मत जा, जो देश मैंने तुझे दिया उसी में बसा रहा है, मैं तुझे यहाँ ब्लेस करूंगा। ब्लेस का मतलब समझते ना, आशीषित करूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसकी बात को, उसको देखा उसके अंदर कि उसने उस आरामदायक शहर को, उस आरामदायक जिंदगी को छोड़ना पसंद किया। परमेश्वर की बातों को उसने अपने अंदर ले लिया, उसने अधीनता में चला गया। वो उसने उसी समय परमेश्वर के अधीन रहा, त्याग कर दिया उसने मिस्र का। इसका मतलब उसका वीजा आया होगा फॉरेन का और उसने त्याग कर दिया, उसने कहा रिजेक्ट, मैं नहीं जाऊंगा। लोग उसको बोल रहे थे, अरे यहाँ क्या करेगा, भूखा मर जाएगा, अरे ये क्या कर रहा है, कह रहा सूखा पड़ा है। लेकिन उसने रहना वहां पसंद किया, उसने कहा नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। और परमेश्वर ने जब उसको देखा ये प्रार्थना करने वाला बंदा है, मेरी बातों को मानने वाला बंदा है, तो उसी समय परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। देखो हम इसी में देखते, कह रहा है कि उत्पत्ति की किताब में इसी में हम 26 के 12 को देखो इसमें क्या लिखा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, हाँ। उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। हाँ, वह देखो। बड़ा और उन्नति होता चला गया, यहाँ तक कि अति महान पुरुष हो गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा कि वो अति महान पुरुष हो गया। इसका मतलब परमेश्वर उन लोगों को महान करता है, कह रहा है जो कंफर्टेबल जिंदगी छोड़कर, कह रहा है कि परमेश्वर के ये 4 पॉइंट्स के अंदर चलते हैं, याद रखना। कह रहा है कि त्याग कर देना, परमेश्वर ने कहा कि त्याग कर दे, उसने त्याग कर दिया। प्रार्थना कह रहा करना स्टार्ट किया, अपने विचारों पे काबू किया। हो सकता था ये भाग जाता वहां से, कह रहे कौन घिसाई करेगा यहाँ पर है अकाल के दिनों में, कौन बंजर भूमि में हल चलाएगा, लेकिन भाग सकता था। लेकिन इसने परमेश्वर पर, वचन पर भरोसा रखा, धीन रहा और उसी समय इसने विश्वास किया और परमेश्वर ने इसको यहाँ पर लिखा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना
और 1 साल के अंदर ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने आज बीज बोया और 4 साल बाद आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपने बैंक में डाला और आपको 4 साल बाद 10 साल बाद आपका बीमा वापिस आएगा। उसने कहा विश्वास था उसको, उसने बीज बोया, गन्ने की फसल की तरह उसी साल में आशीष आई उसकी। याद रखना कि आज आपकी जिंदगियों में भी आशीष आ सकती है। अगर आज आपने प्रभु पर भरोसा किया है तो कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि अगर आपने बस गए, आपने अपने अंदर बसा लिया प्रभु को, तो आपको बिलीव करना है। अगर आपने पाप की जिंदगी छोड़ दी है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जब प्रभु में आते हैं और पाप की जिंदगी छोड़ देते हैं तो हम सोचते हैं, कई बार हमें बुरी संगति से जब हमें छोड़ना पड़ता है तो उसी समय बुरे नेगेटिव लोगों को छोड़ना पड़ता है, तो उसी समय तो हम सोचते हैं कि अब हमारे दोस्त मित्र कहाँ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम किसके साथ बातचीत करेंगे। उन विचारों को मारना है आपको। आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, आज का वचन उनके लिए है, कह रहा है कि जो मेरी ओर मुंह ताक रहे हैं, कह रहा है कि धीरज रखे हुए, और उन्हें जाकर आज कह देना कि वो अगर राइट वर्ड्स और राइट लोगों के साथ चलेंगे तो उनकी परेशानियों का आज उत्तर मैं दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में आना चाहता है जो लोग कह रहा है कि अपने आप को इस बात के लिए फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि मैं अब ज्यादा जिंदगी में अपने आप को कंफर्ट नहीं रखना चाहता, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर आज आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके स्ट्रगल और बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर मैं आज तेरे लिए स्ट्रगल करना चाहता हूं, क्या आपने प्रभु के लिए कभी स्ट्रगल किया, आपने प्रार्थना की है? परमेश्वर ने इसहाक को देखा और इसहाक को कहा इसहाक तू स्ट्रगल कर सकता है, यहाँ पर कहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूं। और उसी समय परमेश्वर ने उसी देश में उसको आशीष दिया। मैं कह रहा हूं कि आपने कोई माइका लाल आपको नहीं भगा सकता, कोई माइका लाल आपको डरा नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूं, अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के साथ खड़ा है। बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को, अपनी दुकानदारी को छोड़कर भाग जाते हैं, अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर भाग जाते हैं। यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ शायद मेरा काम नहीं चल रहा, यहाँ पर वो नहीं चल रहा, मेरे पर कर्जा हो गया। मैं कह रहा हूँ, क्या आपने अपनी लाइफ के अंदर इन 4 पॉइंट्स पर ध्यान दिया? आपने कभी त्याग करना सीखा अपनी नींद का? मैं कह रहा हूँ, आलस का श्राप उन लोगों के ऊपर है, कह रहा है कि जो लोग कह रहे हैं कि आलस से काम करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आलस का श्राप एक श्राप होता है, किसी के ऊपर बीमारी का, किसी के ऊपर कर्जे का, किसी के ऊपर शर्मिंदगी का, किसी के ऊपर लानतों का, किसी के ऊपर अलग अलग तरीके से श्राप होते हैं। लेकिन एक श्राप होता है आलस का श्राप। मैं कह रहा हूं कि ये श्राप उन लोगों के ऊपर आते हैं, कह रहा है कि जो आलस से काम करते हैं। इसका मतलब आपको आज फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आलसी नहीं बनूंगा अपनी जिंदगी में। अगर मेरी भूमि बंजर है, मेरे देश बंजर है, लेकिन परमेश्वर मेरा हृदय बंजर नहीं है, मेरा हृदय उपजाऊ है तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, मेरा हृदय उपजाऊ है किसी की मदद करने के लिए, त्याग करने के लिए। मुझे रोटी मिले ना मिले, मैं सामने वाले की मदद कर दूंगा। परमेश्वर मैं अधीन रहूंगा। मैं आज कह रहा कि अपनी जमीर को बेचूंगा नहीं। आज 2-30 चांदी के सिक्कों के लिए जैसे यूदा इस्करियोती ने बेच दिया, मैं परमेश्वर कभी नहीं बेचूंगा। आज मैं देखता हूं कि मसीह लोग आपस में एक दूसरे की कंप्लेंट डाल देते हैं कि मैं ऐसे करता हूं, मैं उसकी कंप्लेंट उधर डालता हूं, मैं उसकी डालता हूं, आपस में खुंद के निकालते हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को मैं देखता हूं वो नरक की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी जल्दी नरक की तैयारी कर रहे हैं। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, यहां पर बड़ा मान सम्मान मिल सकता है। मैं कह रहा हूं ये संसार है, लेकिन नहीं, परमेश्वर की लाठी में दम है। याद रखना कि वो किसी ना किसी दिन वो जज ऊपर बैठा है, न्याय करने वाला ऊपर बैठा है। अगर आप अधीन नहीं है परमेश्वर के वचन के, तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि वो देख रहा है और वो कंफर्टेबल जिंदगी आप जी तो रहे हैं। किसी से कह रहा किसी की कंप्लेंट डालकर आप जी रहे हैं, हो सकता है आप किसी दुखे का जीवन जी रहे हैं, किसी के साथ आप लालच का जीवन जी रहे हैं। लेकिन वो एक दिन कह रहा अगर आपने इन विचारों को काबू नहीं किया तो कह रहा है कि परमेश्वर का विचार उठेगा और वो विचार ऐसा होगा कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी आपको कंफर्टेबल स्वर्ग नहीं देगा। आज यहां पर हो सकता है आज आपको मेहनत करनी पड़े, लेकिन कह रहा है कि वो आरामदायक जो जिंदगी है जो स्वर्ग में, कह रहा है कि वो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन लोग बोलते हैं अरे किसी ने देखा स्वर्ग है, पादरी क्या बात कर रहा है लेकिन मैं कह रहा हूं कि स्वर्ग और नरक यहीं पर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चाहे वो मंत्री है, चाहे वो ऑफिसर है, चाहे वो कोई गरीब आदमी है, चाहे वो कोई पास्टर है, चाहे कोई धर्मी है, चाहे अधर्मी है, लेकिन अगर यहाँ पर जैसा बोएगा वैसा काटेगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, उन लोगों से बात कर रहा है। इसहाक ने अपनी जिंदगी के अंदर इस बात पर भरोसा रखा कि मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा और वो मेरी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन इसहाक जानता था कि मैं कह रहा हूं कि जितनी बार आप कंफर्ट हो जाते हो उसी समय आपकी आशीषें रुक जाती है। जो लोग किस में प्रार्थना करने में कंफर्ट हो जाते हैं, बस अब सोना है। अब्राहम को देखो, अब्राहम को परमेश्वर ने सब कुछ दिया जब उसने ये 4 पॉइंट किए, लेकिन उसके बाद उसको जब बच्चा मिल गया, उससे पहले तो वो कंफर्ट नहीं था, खेत में भी जाता था, काम भी करता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसके बाद जब बच्चा मिल गया थोड़ा वो कंफर्ट हो गया। और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि चल अपने बच्चों को लेकर ऊपर आ जा वेदी पर, और उसी समय कहता है कि मुझे इसकी भेंट चढ़ा दे। और उसी समय उसने त्याग करना सीखा और उसी समय अपने बच्चे को लेकर गया और उसी समय वेदी पर रख दिया कि परमेश्वर ये ले भेंट लेकर आया हूं तेरे लिए।
लेकिन आज हो सकता है, कह रहा कोई कर सकता है, इतना अधीन रह सकता है, कोई नहीं रह सकता। अरे विचारों में क्या आ रहा होगा, बुरे विचार आ रहे होंगे, परमेश्वर के लिए खिलाफ आ रहा होगा, अरे दिया क्यों जब ले रहा। लेकिन उसी समय उसने क्या किया, उसने प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो आज मैं कह रहा हूं आपको फैसला लेना है। क्यों कंफर्टेबल, क्यों परमेश्वर ने उसको वहां पर बुला लिया, क्यों उसकी परीक्षा ले लिया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है, मेरी लाइफ में परीक्षा क्यों है। मैं कह रहा हूं परीक्षा कई बार आप खुद करा, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप प्रेयर करना छोड़ देते हैं, जब आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, जब आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करना शुरू करते हैं, तो उसी समय आपकी लाइफ में कह रहा है कि मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको आज फैसला लेना है कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि कंफर्टेबल जिंदगी नहीं जीना, डाकिये से सीखना है। कहता है किसने, लड़के ने क्या कहा, परमेश्वर मुझे पोस्टमैन बना दे। लेकिन क्या करेगा पोस्टमैन बन के। उसकी मम्मी कह रही होगी मैंने इतना पढ़ाया तो लिखाया, तुझे पोस्टमैन क्यों बन रहा है। कह रहा नहीं मम्मी, मेरे को ना कह रहा है कि घर घर में गोस्पल बांटना है। अगर आज आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे ये ऑफिसर बना, ये ऑफिसर बना, लेकिन परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में किसी के काम आ सकूं, मुझे ऐसा भी बना। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा बनना चाहते हैं तो आज रात परमेश्वर एक बड़ा मिरेकल करेगा, आपकी पीढ़ियों में से बंजर भूमि खत्म कर देगा। याद रखना, आपकी पीढ़ियों में से कह रहा है कि बंजर, कह रहा है कि आज वो कह रहा है कि वो कर्जे के श्राप, वो हर लानतें मुसीबतें खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह का नाम में। लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मुझे आज से कंफर्ट नहीं रहना, मुझे आज से परमेश्वर तेरे आरामदायक जिंदगी नहीं जीनी, मुझे आज से परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं तेरे काम आ सकूं, मैं तेरे लिए संघर्ष कर सकूं, मैं तेरे लिए काम करूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को परमेश्वर यहां रखता दिमाग में, और अब्राहम को कहा फेमस करूंगा तुझे। यहां पर इसहाक को भी क्या कहा, कह रहा 100 गुना किया और उसके बाद इसहाक का नाम महान हो गया। मतलब और उसी समय इसहाक ब्लेस हो गया, बहुत धनी हो गया, आशीषित हो गया। हो सकता है आज आपके पास एक नौकरी भी ना हो, अच्छा घर भी ना हो, आप बड़ी बार बार ट्राई कर रहे हो लेकिन कुछ भी ना हो, खुदा में अपने विचारों से बाहर। लेकिन आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि अपने विचारों से बाहर आओ, अपने ख्यालों से बाहर आओ। उसने अब्राहम को कहा अब्राहम अपने ख्यालों से बाहर आ। क्या मैं तेरे लिए नहीं कर सकता, तेरे बच्चे के लिए नहीं कर सकता, तेरी पत्नी को मैं बच्चा नहीं दे सकता। लेकिन वो समय नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर थे, लेकिन उस समय उसने अपने विचारों को अपने काबू में किया कि नहीं परमेश्वर दे सकता है। उसकी पत्नी के विचार काबू में नहीं थे, लेकिन उसने कहा परमेश्वर मुझे दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। मैं कह रहा हूं कि आज अपनी जुबान को आपको अपने काबू में रखना है। थॉट्स तो यहां पर है, लेकिन जुबान से जब निकल जाता है तो आपकी सारी मेहनत मट्टी पलीत हो जाती है। बहुत सारे लोग जीरो हो जाते हैं। कह रहा है कि आज अगर आपने अपने विचारों से में रखने के बाद आपने मुंह से कुछ निकाल दिया तो आप बेकार हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। बेशक आपको कुछ मिला है, नहीं मिला है, लेकिन अपने ख्यालों से कह रहा है बाहर आओ। कह रहा है परमेश्वर आज आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन आप कह रहा है इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखें। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग देगा। अपने हाथों को उठाओ और कहूँ परमेश्वर मेरे बच्चों को आज से पवित्र आत्मा जी प्रेयर करने वाला योद्धा बना दे। और आज से परमेश्वर मेरे बच्चों के, मेरे परिवार के विचार कर रहे हैं उनके काबू में रहें। परमेश्वर ऐसा ना हो कि वो काबू से बाहर आ जाएं। और परमेश्वर मैं आज मेरे बच्चे आज से त्याग करना सीखें, मेरी फैमिली त्याग करना सीखे, मैं त्याग करना सीखूं अपनी लाइफ में। मैं पवित्र आत्मा हर एक चीज के, पवित्र आत्मा जी मैं आज से तेरे अधीन रहना सीखूं, परमेश्वर के अधीन, तेरे वचन के अधीन रहना सीखूं। अगर आप बोल रहे हैं परमेश्वर उन लोगों की तरफ ध्यान देगा। इसहाक को कहा और इसहाक मान गया और परमेश्वर ने उसको 100 गुना बढ़ाया। मैं कह रहा हूं कि आज आपको कह रहा है किसी देश में, किसी कहीं भी रहते हो, डोंट वेरी। आप ये देखो क्या आपके देश में, आपके शहर में, आपके गांव में वो बच्चे नहीं रहते जो कह रहा है कि ऑफिसर है, वो बच्चे नहीं रहते क्या वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, क्या वो एक अच्छे पढ़ लिख के अच्छा काम नहीं कर रहे। लेकिन आपके अंदर कह रहा है ये गड्स होने चाहिए। जब आपके अंदर ये गड्स होंगे तो परमेश्वर आपको ऊपर लेकर आएगा। उसका वायदा है, कह रहा है मैं पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा। कह रहा है कि नीचे नहीं ऊपर रखूंगा। हाँ, उसका वायदा है, कह रहा है नीचे नहीं ऊपर। हाँ, मैं स्वर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके मोहल्ले में आपको सबसे ऊपर रखेगा, आपकी क्लास में सबसे ऊपर रखेगा, आपके गांव में सबसे ऊपर रखेगा। इसलिए लोग बोलते हैं कह रहे शायद इनको पैसा मिल गया, किसी को पैसा नहीं दिया जाता। मैं फिर कह रहा हूं कुछ लोग बोलते हैं कि जी धर्म बदल लिया। मैं खुद कह रहा हूं कि लोग सारे यीशु मसीह पर नाम इल्जाम लगाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने तो किसी को कह रहे कि पानी में डुबकी दिया, यीशु मसीह ने तो किसी को डुबकी नहीं दिया पानी में, यीशु मसीह ने तो खुद लिया। मैं फिर कह रहा हूं कि उसको तो आग का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए इस धरती पर आया। तो आपको विश्वास करना है कि अपने मनों में आज विश्वास करना है कि आज हम अपने घर पर बैठे हो प्रार्थना कर रहे हैं, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मस्सा आपके ऊपर उतरेगा, आज पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा आपके ऊपर उतरेगा और आप अन्य भाषा से भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो चाहता है, कह रहा है वो संसार के बपतिस्मे देने के लिए नहीं आया, वो आपके नाम को चेंज करने के लिए नहीं आया, वो आपके धर्म को चेंज करने के लिए नहीं आया। कह रहा है कि आप इन कंफर्टेबल बातों से बाहर आओ कि नहीं यार ऐसा हो
जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों से कि आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। हम किसी का धर्म नहीं बदलते, हम उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि आप अगर अपने घर पर बैठकर भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझे बाहर से भी या यहीं से भी कहीं से भी देख रहे हैं, तो उसी समय आपको वॉच करना है, आपको अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है। कह रहे हैं कि आपको पाप से, नशे से, इन बुरी बातों से, विचारों से दूर रहना है, कि आपको अपने आप को काबू में करना है। अगर ये रात आप अपने आप को काबू में कर लें, मैं कह रहा हूं कल की सुबह तुम आशीषों को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक रात, एक ड्रीम्स हम अपने काबू में नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब आप प्रार्थना करके सोते हैं तो उसी समय आपके ड्रीम्स भी आपके काबू में होंगे, आपके विचार भी आपके काबू में होंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि कुछ लोग अपनी जिंदगियों में कंफर्टेबल जिंदगी बिता रहे हैं आज भी, इसलिए मसीह में आने के बाद वो गरीब हैं, कर्जे में है, समस्या में है, प्रॉब्लम्स है। क्यों, कैसे? कह रहा बारिश का मौसम है, मैं आज चर्च नहीं जा सकता, कंफर्टेबल घर से बैठ के देख लूंगा। आपके नजदीक में आपको जाना है। अगर आपने परमेश्वर के साथ प्रॉमिस किया है तो आपको जाना है। कह रहा एसी के बिना आप कार में नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूं कि आप कंफर्टेबल जीवन जीते हैं। चर्च में अगर कुर्सी नहीं मिलेगी तो मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैं चर्च में नहीं आऊंगा, मेरे पास कुर्सी नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप ऐसी बातों से बाहर नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या है कि आप लोग अपने जीवन को परमेश्वर के सामने तैयार करना है। आपको कुछ मिले ना मिले, परमेश्वर मेरे को अगर कोई नमस्ते नहीं करेगा तो मैं इस व्यक्ति का मदद नहीं करूंगा। मैं ऐसे लीडरों की बातें देखता हूं कि वो झुके, मैं झुकूं ना झुकूं, वो झुके। मैं आपके अंदर कह रहा हूं कि अगर आप, इसलिए यीशु मसीह बोलता है एक जगह पर, कह रहा है तुम, कह रहा है कि स्वामियों की तरह ना कहलाना, कह रहा तुम, कह रहा कि नमस्ते ना कराना, तुम मतलब कि कह रहा कि ऐसे भोजों में ना शामिल होना। आपको जहां आपके लिए आपका आदर किया जाए, आपका सम्मान किया जाए, और आप उसके अंदर कह रहे कि ऐसा ना हो कि घमंड के साथ भर जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप, कह रहे अपने अंदर, यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र किया कि वो धरती पर आकर उसने लोगों को कहा कि तुम मेरे नहीं, मैं चेले तुम्हारे पैर धोऊंगा। उसने खुद चेलों के पैर धोए, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं कंफर्टेबल जिंदगी नहीं जीना चाहता। समझ रहे कि नहीं, कि आप मेरे पैर भी धो, मेरे बाल भी धो, मेरे कमर भी मालिश करो, मेरे सिर पे भी बैठो, और बाद में कई लोग गले पे भी बैठ जाते हैं ऐसे लोग भी आते हैं। लेकिन हाँ, पास्टर को झेलना पड़ता है ऐसे लोगों को भी। लेकिन आज कोई बात नहीं, आज उनको लग रहा है कि हम शायद हमें कुछ करना ना पड़े और हमारे काम बड़े बड़े खुल जाएं। लेकिन उन लोगों की जिंदगियों में काम कभी नहीं खुलते जो अपने आप घर से प्रार्थना करके नहीं आते। याद रखना, कह रहे कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, हम हमारे लिए पास्टर जी करेंगे और हो जाएगा। लेकिन आज आपको विश्वास करना है। हम यहाँ पर देखते हैं लूका की किताब में 5:4 में हम पढ़ेंगे देखो क्या लिखा पतरस के जीवन में। हाँ पढ़ेंगे। जब वह बातें कर चुका तो शामोन ने कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डालो। देखो यहाँ पर पतरस जो है ऐसी बातें कर रहा था। पतरस निराश था, सारी रात जाल डाल रहा था, लेकिन उसी समय ये थक चुका था और उसी समय डर गया और उसी समय कंफर्टेबल हो गया और जाकर सो गया, लेट गया होगा। इसने कहा छोड़ परे, कर अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय, यीशु मसीह ने आकर क्या कहा, उसी समय यीशु मसीह आकर बोलता है कि जाल गहराई में जाकर डालो। इसका मतलब मेहनत करो। कह रहा कि दोबारा से डालो। लेकिन कह रहा था कि सारी रात जाल डाला, हो सकता था, कह सकता था कैसे तू बड़े का बेटा है, मछुआरे का बेटा हूं, मैं जानता ना जाल कहां डालना है कहां नहीं डालना। यीशु मसीह ने कहा राइट हैंड डाल। लेकिन उसी समय कह रहा कि हो सकता है इसके विचारों में आ रहा हो, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने इसको डांटा होगा और उसको कहा होगा, अरे पतरस क्या कर रहा है, गेट आउट कर अपने विचारों को, गेट आउट कर अपने ख्यालों को। कि अंदर कह रहा होगा कि मैं तो बहुत सारी रात हो गई जाल डाल रहा हूं। हो सकता है आज आप कह रहे हो कि मैंने तो 10 बार ट्राई किया गवर्नमेंट जॉब की, मैंने तो 10 बार डॉक्टर को दिखाया, हीलिंग नहीं मिल रही है, मैंने 10 बार प्रेयर कराया प्रॉफिट बजिंदर से भी, मैंने 10 बार खुद भी प्रेयर किया, लेकिन मेरा काम नहीं बन रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा गेट आउट कर उन विचारों को। कह रहा कि पतरस, कह रहा जाल डाल, एक बार और जाल डाल। कह रहा कि उसी समय कह रहा बीच में जा, गहराई में जा। कह रहा अपने दिमाग को कह रहा कि कंट्रोल में ले और गहराई में जा। कह रहा विश्वास कर, कह रहा मैं मछलियां पकड़वाऊंगा तेरे से, कह रहा मछलियां पकड़वाऊंगा। इसका मतलब याद रखना, कह रहा है कि परमेश्वर आपको मछली पकड़ के नहीं देगा। यहां पर कंफर्टेबल जिंदगी नहीं जिलाने के लिए आया मसीह लोगों को। वो कह रहा है कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करते तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। इसलिए उसने कहा जाल तेरे को डालना है, चर्च तेरे को जाना है, बाइबल तेरे को पढ़ना है। कह रहा कि आज कह रहा कि अपने आप को अधीन तेरे को करना है परमेश्वर के वचनों के। कह रहा त्याग तेरे को करना है। कह रहा दोष नहीं लगाना पास्टर के ऊपर या किसी विश्वासी के ऊपर, माँ के ऊपर, बाप के ऊपर कि तूने मेरी जिंदगी में किया क्या है। आज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि तूने मेरी जिंदगी में किया क्या है, तूने मेरे लिए लाइफ में किया क्या है, तूने कुछ भी नहीं किया। आज माँ बाप के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे यीशु मसीह के दिल को ठेस पहुंचाते हैं। लोग बोलते हैं कि प्रभु तूने मुझे दिया क्या। लेकिन आज हो सकता है आपके विचारों में ऐसे विचार चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ख्याल कर पतरस तू कहां से गिरा है। एक जगह आपने पढ़ा
कह रहा ख्याल कर पतरस तू कहां से गिरा है। कह रहा कि जब तू कह रहा कंफर्टेबल जिंदगी को जीने लगा, कह रहा तू झूठ बोलने लगा, पाप के लिए गिर गया, कह रहा डर गया तू समाज से। मैं कह रहा हूं कि आप उसी समय बोल रहा आदम तू विश्वास कर, कह रहा हव्वा आदम कह रहा कि सोच कर ख्याल कर तू कहां से गिरा। आदम को ख्याल आया कि जिस दिन मैंने अपनी पत्नी की बात सुनी गिरा। कह रहा कि पतरस को ख्याल आया कि मैंने झूठ बोला उस दिन से मैं गिरा। कह रहा कि ख्याल करो, कह रहा तुम कहां से गिरे हो, लेकिन परमेश्वर गिराने के लिए नहीं उठाने के लिए आया। इसलिए उसने आज उन लोगों से जिंदगियों से बात कर रहा है। कह रहा है जो लोग किस बात को सोच रहे हैं, वचन का मतलब नहीं समझ में आ रहा, लेकिन यहां पर लिखा मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, पकड़ने के लिए। इसका मतलब परमेश्वर आपसे पकड़वाएगा। याद रखना, कह रहा है कि जो गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ नहीं पकड़ी जा रही, आज रात के बाद पकड़ी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जो चंगाई आपको नहीं पकड़ी जा रही, पकड़ी जाएगी आज रात के बाद। मैं कह रहा हूं जो आशीष आज तक आप नहीं पकड़ पाए, मैं कह रहा हूं आप पकड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा यहां पर लिखा कह रहा है कि उसने 153 मछलियां पकड़ी उस जाल में। इसका मतलब 153 फिश उसकी जाल में आई। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा आज आप सोच रहे हो कि शायद मेरी जिंदगी में एक भी काम नहीं हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है इस वचन से। कह रहा बाहर आ जाओ, अपनी कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आओ, तभी तो मैं कुछ करूंगा। परमेश्वर हो सकता था मछलियां कहता कि ये ले कॉर्नर पर आ जाओ और पता नहीं तुझे कुछ ना करना पड़े, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जा बीच में जा और उसी समय जा जाल डाल। इसका मतलब उसको चलना पड़ा, जाल डालना पड़ा। इसका मतलब आपको भी अपनी जिंदगी के अंदर ये फैसला लेना पड़ेगा, जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए, कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर त्याग करना पड़ेगा। परमेश्वर को करके दिखाओ कि मैं गहराई में आ गया हूं, मैंने अब वचन को सीख लिया, मैं त्याग करना स्टार्ट कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर रहा हूं। और इसी समय मैंने अब अधीन रहना सीख लिया, अपने माँ बाप के, अपने टीचर के, अपने पति के। मैं इसी समय अधीन रहना सीख लिया परमेश्वर तेरे, मैं अब तेरे वचनों के अधीन रहना सीख लिया, मैंने अपने कैरेक्टर को ठीक कर लिया। परमेश्वर जब आपको देखेगा तो मैं कह रहा 153 मछलियां आपसे पकड़वाएगा। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट आज रात आपसे पकड़वाएगा यीशु मसीह का नाम। एक बड़ी आशीष आपसे पकड़वाएगा यीशु के नाम में। हल्का मत लगाना मेरी बातों को, परमेश्वर करके दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मेरा एक दोस्त था, मैं सिख फैमिली से मेरा एक दोस्त था, और उसी समय हम दोनों बैठे, जब मैं उसके घर में बैठता था, मैं प्रभु में नया नया आया, तो मैं देखता था कि वो गुरुद्वारे में जाता था, और उसी समय मैं देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, और मैं बोल रहा था कि मैंने चर्च जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। वो बोलता है, कह रहा नहीं यार रुक जा, मैं तेनों जांदा है छड़ देंगा, ते तू बह जा, मैं दाढ़ी ते ना वो रंग लाया। तो उसी से उसने जो दाढ़ी पर रंग लगाया, और उसी से मैं देख रहा हूँ कि वो रंग लगा रहा है, तो लेकिन वो कर क्या रहा है, उसने कहा उसके हेयर ड्रेसर ने कि 45 मिनट आपको वेट करना है दाढ़ी सूखने के लिए। और उसी समय जब वो दाढ़ी सुखा रहा था अपनी, तो उसने कहा 45 मिनट में क्या गप्पे मारूंगा तेरे साथ बैठ के, 45 मिनट क्या टीवी देखूंगा। उसने अपने भगवान की किताब को उठाया और वो पढ़ रहा था। मैं देख रहा हूँ, हैरान हूँ। मतलब कि आज ऐसे लोग भी हैं अपनी लाइफ के अंदर कि वो अपने भगवान को याद कर रहा है। इसका मतलब वो परमेश्वर को याद कर रहा है। आप देख रहे हैं कि 45 मिनट उसने खराब नहीं किया। उसने कंफर्टेबल भी हो सकता था कि चल यार दाढ़ी सूख रही है, इधर सो जाइए, इधर मतलब कम कर लिए, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अगर आपको 45 मिनट क्या 15 मिनट भी अगर आपको सफर में मिले हैं, जब आप प्लेन में जा रहे हैं, आप कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन आपने खोजे को देखा, खोजा आशीषित कैसे हो गया, क्योंकि खोजे ने दर्शन कैसे पा लिया। कह रहा उसको दर्शन क्यों देने लगे स्वर्गदूत, क्योंकि जब वो चर्च में से वापिस जा रहा था तो कह रहा वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। इसका मतलब बहुत सारे लोग जब चर्च में आते हैं तो उसी समय हो सकता है गीत गाते हुए आते हो, लेकिन जब जा रहे होते हैं तो बस में लेट के जा रहे होते हैं, ओ भाई साहब आज तो पादरी थका दिए कह रहे 4 घंटे लगा दिए, 5 घंटे लगा दिए। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, खोजा प्रार्थना करते हुए जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप किस धर्म में हो, परमेश्वर ये देखता है कि आपका मन कैसा है, समझ रहे हैं कि नहीं, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके विचार कैसे हैं। इसलिए अपने विचारों पर काबू पाना है, इसलिए त्याग करना है, अपनी कंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ना है। बोलो आज मैं छोड़ता हूं परमेश्वर कंफर्टेबल जिंदगी को, मैं आज से कुछ करूंगा अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी और तेरे लिए भी। मैं संघर्ष करना सीखूंगा। अगर आप करना सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं रिजल्ट आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास है तो आज इसी से मैं अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं कुछ कर सकता हूं आज से यीशु मसीह के नाम में। मरकुस के 5:28 में हम देखते हैं कि 12 साल से एक लहू बहने का रोग था एक स्त्री को, और वो क्या कर रही है, उसको लहू बहने का रोग है। लेकिन इसके अंदर 4 पॉइंट से देखो, आपने सुना है कि ये औरत यीशु मसीह के वहां पर गई और इसने जाकर उसके भीड़ में गई और कपड़े को छू लिया, और उसी समय इसने विश्वास किया कि मैं चंगी हो जाऊंगी, और ये चंगी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स देखो आप कि ये बड़े पैसे वाली थी और इसका पैसा बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, कोई इसकी मदद करने के लिए नहीं था। लेकिन हो सकता था इसको जब सुसमाचार का पता लगा, ये कह सकती थी अपने विचारों में, अरे छोड़ना, मैं तो इतने डॉक्टरों को दिखाया, इतने वैद्यों को दिखाया, इतने बाबों में गई, इतना कुछ किया, लेकिन
लेकिन यीशु मसीह के पास जाने से क्या होगा। लेकिन इसने अपने विचारों से बाहर आई और उसी समय इसने त्याग किया अपने उस चीज का, अपने नाम का, शोहरत का, पैसे का, घमंड को छोड़कर ये उसी समय यीशु मसीह के चरणों में चलेगी। आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और उसी समय उसके चरणों में जाकर उसने कहा कि मैं इतनी भीड़ में कैसे जाऊंगी। हो सकता था उसके दिमाग में भीड़, आदमी आदमी है, औरतें तो दिख नहीं रही, इतनी आदमी है, इतने आदमियों के बीच में औरत का जाना उस समय बहुत मुश्किल होता था। लेकिन ये उन लोगों के नीचे से, टांगों से नीचे से निकल कर, उनके पैरों में से निकल कर और उसी समय जाकर उसके कपड़े को छू रही है और उसी समय उसके कपड़े को छुआ और चंगी होगी। क्यों? क्योंकि ये जानती थी कि अधीन थी, ये यीशु मसीह के अधीन थी परमेश्वर के, कि जो अपने आप को छोटा करेगा एक दिन वो बड़ा किया जाएगा। जो त्याग करेगा परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। जो अपनी कंफर्टेबल जिंदगी को छोड़ करके, नहीं डॉक्टर मेरे घर ही आ जाए, मुझे टीका लगाए, सुई लगाए और मैं ठीक हो जाऊं। मैं कह रहा हूं कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए कह रहा है कि यहां पर कोढ़ी जो था वो यीशु के पास आया और उससे विनती किया। बाइबल बोलती है तब यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। आज आपको फैसला लेना है कि मुझे क्या करना है अपने थॉट्स में। मुझे आज कंफर्टेबल जिंदगी नहीं जीना, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। अगर आज आप परमेश्वर के साथ चलना पसंद कर रहे हैं, आज आपकी जिंदगियों में आशीषें आना स्टार्ट होंगी। आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में काम कर सकता है। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर वो थॉट्स मेरी जिंदगी से जाएं, वो पुराने विचार मेरी जिंदगी से जाएं। आज परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं कि नामान को हम देखते हैं दूसरा राजा 5:11 में कि नामान को जब कोढ़ हो जाता है तो उसी समय किसी ने उसको बताया अलीशा प्रोफेट के पास चला जा और तू चंगा हो जाएगा। लेकिन उस समय ये व्यक्ति वहां से भाग रहा था, लेकिन उसी समय इसने अपने नाम को, अपने पैसे, अपनी शोहरत को, अपनी जात को, अपने घमंड को उसी समय तोड़ दिया और त्याग कर दिया उन चीजों का कि नहीं मैं इस समय त्याग करता हूं अपने पद का कि मैं एक सेनापति हूं। कह रहा है कि इस समय मैं एक बिलीवर बनकर जाऊंगा, मैं एक विश्वासी बनकर जाऊंगा क्योंकि मैं इस समय एक पेशेंट हूं। और उसी समय ये अलीशा के पास जाता है, झुक गया वहां पर और उसी समय प्रार्थना करने लगा और अपने विचारों से बाहर आया, त्याग कर दिया उसने और उसी समय अधीन हो गया। उसने कहा जा पानी में डुबकी ले। पहले नहीं मान रहा था लेकिन बाद में उसने पानी में डुबकी लिया, अधीन हो गया। इसका मतलब कि ये पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ। हम बोलते हैं आपको ये लो अनॉइंटिंग वाटर, ये लो जो अपने घरों में उठाओ। हम किसी को अनॉइंटिंग वाटर ऑयल नहीं देते, हम कह रहे हैं कि आप उठाओ अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल और यहां से प्रेयर कर रहा हूं मैं। देखो आपका घर का पानी, आप ही के घर का तेल है। जब मैं प्रार्थना करूंगा तो उसी समय जब आप उसी समय ये आपका विश्वास है। मैं कह रहा हूं कि आज आप मिट्टी को भी उठाओगे और प्रार्थना करोगे। मैं कह रहा हूं कि आज आपका विश्वास जहां होगा वहां उसी समय ब्लेसिंग आएगी। नामान ने क्या किया, मिट्टी उठाई और बोलता है कि मैं अपने देश के अंदर लेकर जाऊंगा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना है, जहां आपका विश्वास होगा वहां परमेश्वर चमत्कार जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपको अपनी आस्था के कारण मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर से इतना नहीं इतना ले सकते हैं आप। आज आपको बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मत्ती की किताब में हम देखते हैं एक जगह 14:29 में कि नाव में जब यीशु मसीह जा रहा था, उसके चेले जा रहे थे, तो यीशु मसीह उसी समय देख रहा था कि ये सारे कंफर्टेबल हैं, हमारे साथ यीशु मसीह है, अब तो कोई परेशानी आएगी नहीं। लेकिन उसी समय आंधी और तूफान आया। क्यों आया उनकी जिंदगियों में? वो कह रहे थे कि यार हम प्रभु हमारे साथ है, फिर भी हमारी जिंदगी में। आज एक विश्वासी के बारे में सुनता हूं कि आज लोग बोलते हैं, कह रहे तुम तो चढ़ जाते हो, तुम्हारे जिंदगी में अब तक क्या काम नहीं हुआ, तब भी तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम आ गई, तब भी ये समस्या आ गई। मैं कह रहा हूं बोलो ऐसे व्यक्ति को कि हाँ आती है प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम हमें कंफर्टेबल से बाहर निकालने के लिए आती है कि ताकि हम प्रमोशन को देखें। क्योंकि परमेश्वर हमारे नाम को महान करना चाहता है, हमें फेमस करना चाहता है। जिस रात आंधी और तूफान आया उसी समय परमेश्वर ने उनके अंदर वो चीजें देखी, ये 4 पॉइंट्स इनके अंदर हैं कि नहीं है, कि इनमें से कोई त्याग करेगा कि नहीं करेगा, अधीन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये प्रार्थना वाले रहेंगे, अपने विचारों से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। और उसी समय परमेश्वर यीशु मसीह ने तूफान को डांटा और शांत हो गया। आज हो सकता है आपकी जिंदगियों में भी कोई तूफान हो, लेकिन हो सकता है कि आप वहां से भाग रहे हो अपनी जिंदगी को छोड़कर। लेकिन आज विश्वास करना है आपको कि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग को देना चाहता है। मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आप कंफर्ट नहीं है अपनी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर आज रात आपको कंफर्टेबल कह रहा है कि आपको उस मामले में नहीं, कह रहा है कि आपको प्रार्थना के लिए कह रहा है कि कंफर्टेबल नहीं रहना। आपको कहना है कि परमेश्वर मैं हार्ड वर्किंग करूंगा, मैं पवित्र आत्मा जी बाइबल के लिए हार्ड वर्किंग करूंगा। मैं कह रहा हूं आप हार्ड वर्किंग करते हैं बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर बनाने के लिए। मैं कह रहा हूं संघर्ष कर रहे हैं, आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप प्रभु में हार्ड वर्किंग करोगे उस दिन आपकी आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। देखो मत्ती के 16:24 में क्या लिखा कि यीशु मसीह ने कहा, कुछ लोग बोलते हैं कि जी ये धर्म बदलते हैं। मैं आपको एक लाइन दिखाता हूं कि आपको कंफर्टेबल चीजों से बाहर आना है, अपने दिमाग को बाहर लाना है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ कभी नहीं चलता
कह रहा है कि जो अपने आप को आलस के लिए आते हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे और हमें इसी समय हम प्रार्थना कराएंगे या हमें पैसे मिल जाएंगे या हम बाहर चले जाएंगे, इसलिए कंफर्ट होने के लिए भी आते हैं कई लोग चर्च के अंदर, ये भी है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह देख रहा था ऐसे लोगों को और उसने क्या कहा 16 के 24 में, कह रहा है कि हाँ पढ़ेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। देखो क्लियर लिखा, परमेश्वर उन लोगों को कभी आशीष नहीं देता, कह रहा है जो कह रहा है कि कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर नहीं आते, दुख नहीं उठाते। कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर दुख उठाना पसंद नहीं करते, थोड़ी सी समस्या आ जाएगी उसी समय बैक स्लाइड हो जाएंगे, वापिस चले जाएंगे, छोड़ो परे, हम तो इसलिए आए थे प्रभु में, हमारी जिंदगी में दुख आ गया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह चेक करता है, अगर आप चेक करते हैं अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपनी बहू को, तो यहाँ पर आपको भी परमेश्वर चेक करता है। कह रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को कह रहा कि अपना क्रूस उठाए, कह रहा कि मेरा क्रूस उठाए। यहां के लिए लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार कर दो कि मैं बड़ा नाम वाला हूं, बड़ा पैसे वाला हूं, बड़ा शोहरत वाला हूं। अगर परमेश्वर के दर्शन करने हैं कि मैं बड़ी जात वाला हूं, मैं बड़े धर्म वाला हूं, मैं बड़ा, ये मेरे पास ये बड़ा कुछ है उसी समय, लेकिन जब कह रहा है कि चारों रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक व्यक्ति इनकार करता है। याद रखना, अगर आपके चारों रास्ते बंद हो गए तो उसी समय ये बात आपको भूल कर आना पड़ेगा कि आप कौन है, आपके पास क्या है, आपको छोड़ देना है। परमेश्वर को आपका पैसा पसंद नहीं है, परमेश्वर को आपका नाम, आपकी जात, आपके लोग, आपकी ये चीजें, आपका शोहरत, आपकी चीजें पसंद नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर कह रहा है अपने आप का इनकार करके आना है। कह रहा है यायर अपने आप का इनकार करके आया, बड़ा नाम था उसका, बड़ा पद था उसका, बड़ी ऊंची पोस्ट पर था, लेकिन उसने क्या किया, उसी समय अपने आप को ठुकरा दिया। क्यों? उसकी बच्ची मरने पर थी, उसी समय उसके चरणों में चला गया। उसने कहा क्रूस उठा, मैं इसका मतलब समझा रहा हूं, क्रूस उठा, इसका मतलब दुख उठाना पड़ेगा अगर मेरे पीछे आएगा तो उसी समय बोलता है कह रहा मैं उठाने के लिए तैयार हूं। कहता लोग तुझे कहेंगे अरे क्या कर रहा है। जब वो जा रहा था यीशु मसीह को घर लेकर तो लोग बोल रहे थे तेरा दिमाग खराब है, अरे यीशु मसीह को क्यों लेके जा रहा अपने घर पर, अरे छोड़ना और भी तो है। लेकिन उसने उससे कहा, उसी समय उसे क्या कहा, उसने कहा कह रहा नहीं मैं ये दुख उठाने के लिए तैयार हूं, मेरे प्रभु तो मेरे साथ चल, मैं लोगों की लानते शर्मिंदगियां लेने के लिए तैयार हूं। आज आपको कंफर्टेबल, आप वहां जाते हैं जहां आपको कंफर्ट लगता है। मैं कह रहा हूं आपको कुछ करना ना पड़े, बस हमारे सिर पर 2 झाड़ू लगे ठीक 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 और उसी समय हमारा काम हो जाए। लेकिन परमेश्वर नहीं काम करता ऐसे, चाहे आप कहीं भी जाते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना ही करते हैं तब उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। आप अपने कैरेक्टर से बाहर आएंगे जब आप सुधार करेंगे, त्याग करना सीखेंगे अपनी लाइफ में, अपने जिगर के टुकड़ों को करा कि आज त्यागना सीखेंगे, करा कि अपनी महंगी महंगी चीज़ों का त्याग करेंगे। जब आप अपनी रोटियों का त्याग करके दूसरों को देते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप ये त्याग ही होता है जब आप अपनी कमाई का हिस्सा, दशमांश, आप 10वां हिस्सा आप प्रभु के लिए दे रहे हो, ये बहुत बड़ा त्याग है। जब आप अपनी भेंट दे रहे हो, अपने बच्चों के देने के बजाय आप भेंट उसमें से कुछ हिस्सा आप परमेश्वर को दे रहे हो, इसका मतलब आप त्याग कर रहे हैं। परमेश्वर आपके त्याग का याद रखना, यीशु मसीह ने अपने अंदर करा कि बलिदान, मैं फिर कह रहा हूं कि उसने त्याग करना सीखा। यीशु मसीह ने अपनी चीजों का, अपनी बॉडी का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का, देह प्राण आत्मा का त्याग कर दिया। अगर आप त्याग करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज धंधा चलेगा, आप कैसा भी धंधा कर रहे हो, कैसा भी आप बिजनेस कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आज वो मिट्टी नहीं गिरेगी, आज वो बाहर आएगा, लाइट में आएगा, चमकेगा, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम। इसहाक खेत में बीज नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बीज भी दिया और परमेश्वर ने फसल भी दिया। आज आपको फैसला लेना है, आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन परमेश्वर देगा। लेकिन कब देगा? जब आप कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आएंगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं आज पवित्र आत्मा जी तुझसे विनती करता हूं, मेरे प्रभु जी, मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कोई पवित्र आत्मा जी आज तक अपने आप को कंफर्ट बनाए रखा, मुझे माफ कर। और परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा तो मेरी जिंदगी में काम कर। परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तेरी महिमा करना चाहता हूं। मैं आज से पवित्र आत्मा ये 4 पॉइंट ध्यान रखूंगा। मैं आज से प्रार्थना में आलस नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं चर्च आने में, बाइबल पढ़ने में पवित्र आत्मा आलस नहीं करूंगा। मेरे परमेश्वर मेरे साथ हो, मैं आज से पवित्र आत्मा आपके पीछे चलूंगा और इसी समय अपने विचारों को काबू में रखूंगा। मैं आज से पवित्र आत्मा त्याग करना सीखूंगा परमेश्वर। किसी समय मैं आज से टीवी का त्याग करता हूं, मैं आज से वो अच्छी फिल्मों का त्याग करता हूं, मैं आज चाहे वो कैसी भी फिल्में हैं मैं उनका त्याग करता हूं परमेश्वर, लेकिन मैं उन त्याग करके उसमें से टाइम निकालता हूं। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि परमेश्वर मैं अपने समय का
त्याग करके, मनोरंजन का त्याग करके मैं तुझे टाइम देता हूँ। मेरा परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर आज से मेरे बच्चे, मेरी फैमिली आज से वचन के अधीन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जैसे आपने अब्राहम को पवित्र आत्मा देखा कि उसने त्याग किया अपनी लाइफ में, इसहाक ने अपनी लाइफ में त्याग किया, अपने इच्छाओं का त्याग किया, फौरन जाने का त्याग किया, उसने अपनी महंगी महंगी चीजों का त्याग किया। लेकिन परमेश्वर अब से मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं पवित्र आत्मा जी। और इसी समय अगर आप ऐसा चल रहे हैं और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कुछ त्याग करने वाला आज रात, याद रखना आपके लिए वो कुछ करने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनता। मैंने क्या कहा, अगर आप परमेश्वर के अधीन है तो वो भी आपके अधीन हो सकता है, वो भी आपकी बातों को मानने के लिए अधीन हो सकता है कि परमेश्वर बोलेगा कह रहा है बोल तुझे क्या चाहिए। अंधे भिखारी की प्रार्थना में दम देखकर उसने कहा बोल तुझे क्या चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे यीशु मसीह उसके अधीन हो गया हो। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है कि नाओमी के बारे में जब पढ़ते रूथ चैप्टर में 1 में कि नाओमी कह रहे कि यरूशलेम को छोड़कर, बेथलेहम को छोड़कर कह रहे कहां जा रही थी कि वो एक नए देश के अंदर जा रही थी कि हम वहां जाएंगे, अकाल पड़ गया यहाँ पर और इजराइल के अंदर, और अब हम उस देश में जाएंगे और वहां पर ज्यादा है। लेकिन जब वो वहां पर गए उसका पति मर गया, दोनों बच्चे भी मर गए। लेकिन उसी समय क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दया के घर को, बेथलेहम का मतलब कि उसकी दया का घर, रोटियों के घर को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर वो जा रहे थे। आज हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं परमेश्वर के वचनों से भाग रहे हैं, अपनी जिंदगी को लाइफ में आप कुछ करना नहीं चाहते, आरामदायक जिंदगी बना रहे हैं। अगर आज आप बिजनेसमैन हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपको थोड़ा समय परमेश्वर के लिए निकालना है। अगर आज आप कैसे भी हैं, आपको परमेश्वर के लिए समय निकालना है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, परमेश्वर आपके लिए टाइम जरूर निकालेगा। आपको बिलीव करना इन बातों पर। अगर आज आप इस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग इसमें मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल आएगा यीशु मसीह के नाम में। इसहाक को परमेश्वर ने 100 गुना दिया। हो सकता था इसहाक भाग सकता था, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। नाओमी को जब ये बात समझ में आई तब वो वापस लौटी तो परमेश्वर ने उसकी आशीषें भी उसको वापस लौटाई। याद रखना कि आज रूथ हो सकता था मिस्र देश से आई थी, वापस भाग सकती थी अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर, लेकिन आज हो सकता है आप किसी देश से, किसी चीज से आप यीशु मसीह में आए हो, लेकिन अपनी परेशानियों को देखकर आप हल ना हुआ और भाग रहे हो। लेकिन अगर आप इन 4 बातों को, पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे, आपको भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज रात एक एंजल आपकी मदद करने के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। उन प्रॉब्लम्स को भगाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, उन परेशानियों को भगाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों को ज्यादा परेशानियां, अपने सिर पर हाथ रखो। मैं आज देखता हूं कि आज आपकी कैसी भी परेशानी है, आपकी परेशानियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज इसी समय मेरे प्रभु कोई अपने परिवार के कलेश को देखकर, कोई भी आज कोर्ट कचहरी के कलेशों को देखकर, कोई भी आज पवित्र आत्मा जी कोई बीमारी को देखकर, कोई इनका मन टूटा हुआ है परमेश्वर, कोई भी नुकसान को देखकर, कोई भी एक्सीडेंट इनकी जिंदगी में है परमेश्वर, कोई भी ऐसी समस्या अगर इनकी जिंदगी में है परमेश्वर, कोई भी पवित्र आत्मा जी कोई ऐसा समस्या पवित्र आत्मा जिसके कारण ये टूट चुके हैं, आज पवित्र आत्मा जी फिर से इनके हृदय में परमेश्वर फिर से एक नई जान डाल दे परमेश्वर, फिर से एक नई ब्लेसिंग इन्हें दे पवित्र आत्मा, इन्हें सच में वापस लौटा जैसे तूने नाओमी को वापस लौटाया। मेरे पिता वो आशीषें रूथ को जो वापस लौटाई परमेश्वर, फिर से इनके घर में पवित्र आत्मा वो आशीषें वापस लौटने पाई यीशु मसीह के नाम में। अगर आज पवित्र आत्मा तू इनके मनों को देख रहा है परमेश्वर, जिन्होंने फैसला लिया है कि परमेश्वर अब से मैं संघर्ष करूंगा पवित्र आत्मा जी, आज से मैं पवित्र आत्मा जी तुझ में होकर संघर्ष करूंगा, जैसे जाल डालने में संघर्ष किया पवित्र आत्मा में, प्रार्थना करने में संघर्ष करें मेरे पिता, पवित्र आत्मा तुझे प्रसन्न करने में संघर्ष करें, कंफर्टेबल जिंदगी से बाहर आए परमेश्वर। मैं पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो लोग आज से पवित्र आत्मा फेमस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। तूने अब्राहम को कहा मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे राष्ट्र का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। मैं घोषणा करता हूं कि ऐसे लोगों के आज से काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में, इन्हें ब्लेसिंग मिलने पाए, ये आशीषित होने पाए, आज से इनका घर में बड़े छुटकारे स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जिनके घरों में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा। मैं देख रहा हूं कैसे आत्मा में देखता हूं, कोई मुझे जैसे यूएसए से देखता और आपको शुगर का प्रॉब्लम है, मेरे को प्रभु ने ऐसा दिखाया, जैसे देखता हूं आपका नाम एस से और एन पी से ऐसे कुछ लगता है, मैं ऐसे देख रहा हूं और इस समय आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आना है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने क्या बोला कि आपको अधीन रहना है परमेश्वर के वचन के। आज आपको कहना है परमेश्वर मैं ज़्यादा देर सोऊंगी नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर मैं थोड़ा टाइम सुबह दोपहर शाम जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा, जब भी मैं बालों में डाई लगाऊंगी, मैं 5 मिनट के लिए जरूर तुझे टाइम दूंगी।
मैं कह रहा हूँ पास्टर सपना भी जब अब टाइम देगी, पास्टर अशोक भी, जो भी अगर कोई भी जन मुझे देख रहा है इस समय, टीम का मेंबर भी देख रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप टाइम निकाल रहे हैं, मैंने बता दिया एक आसान तरीका, आपके पास टाइम कब होता है, जो 45 से ऊपर है, जो डाई लगाते हैं उनके पास टाइम जरूर होता है 30 मिनट, तो वो प्रार्थना कर सकते हैं, उनको टाइम मिलेगा। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा। आपको इसी समय विश्वास करना है कि कहूँ कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं अपनी ज़िंदगी को तेरे सामने इसी समय समर्पण करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी मैं आज से तुझे टाइम दूंगा और प्रार्थना के अंदर जाऊँगा, तेरी बातों में अधीन रहूँगा, तेरे वचनों में। और इसी समय परमेश्वर ये शुगर का शराब खत्म हो जाए बाहर यीशु मसीह के नाम में, पत्थरियाँ बाहर, रसोलियाँ बाहर, इसी समय अपने हाथों को उठाओ और आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय जो मुझे देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर की जिंदगियों में काम कर और इसी समय निकल जाए, हर एक शराब बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी का नाम, इसी समय बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए, बाहर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय कानों में देख रहा हूं, मैं किसी को देख रहा हूं, किसी को एक कान से सुनता नहीं है और कोई ऐसी नस, कोई वेन, कोई ऑपरेशन के लिए कोई ऐसा आपको बोल दिया गया, इसी समय आप हीलिंग देखोगे, आपके कानों में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, पवित्र आत्मा जी इसी समय प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनके कानों में पवित्र आत्मा इसी समय तेरी हीलिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग डिप्रेशन में, जो लोग चिंता में, जो लोग इसी समय परेशानी में, पवित्र आत्मा इसी समय इनकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई कुलवंत है, मुझे देख रहा है पंजाब से, मैं देख रहा हूँ कोई आप आर्थिक तंगी में कुछ ऐसा, या बिजनेस में कोई चोट खाए हुए हैं, या आप मुझे कोई जर्मनी से मुझे देख रहा है कोई ऐसा कोई चोट खाए हुए, कुछ प्रॉब्लम है और इसी समय, या फिर आपके घर में कोई वाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके शरीर में या कोई आर्थिक तंगी में आपको कोई ऐसे कुलवंत, मैं ऐसे देख रहा हूँ इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके घर में हीलिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह। मैं देख रहा हूँ नीलिमा, मैं ऐसे देखता हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपके काफ़ी दिनों से आपके गले में कुछ टॉन्सिल है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है गले में, खाने में, कालजे में, आपको कोई नीलिमा ऐसे में हो देख रहा हूँ। होली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनके गलों में, जिनके चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अब इसी समय परमेश्वर की पावर आपको महसूस होगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, स्क्रीन की तरफ देखो, आपको पावर महसूस होगी यीशु मसीह के नाम में। ओ राचार रबा सना योबरे दे 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 दे, इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम, ब्लेसिंग दे। और इसी समय हीलिंग मिलने पाए। मैं देख रहा हूँ कुछ छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से मुझे कुछ लोग देख रहे हैं और इसी समय उनके चेस्ट में कुछ, गले में कुछ प्रॉब्लम थी, अभी इसी समय आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी को थ्रोट का प्रॉब्लम है, गले में, कोई महाराष्ट्र से मुझे देख रहा है और इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई अमृतसर से मुझे देख रहा हूँ, कोई पंजाब से, मैं ऐसे देखता हूँ, महसूस करता हूँ ऐसे, मैं आत्मा में प्रभु का दास होने के नाते, भविष्यता होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रभु के अनुग्रह से। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मैं देखता हूँ कि कोई जन है और मुझे वाच कर रहा है वो, और अमृतसर से है और उसी समय उसके घर में कोई बच्चा कोई एडमिट है 4 दिन से, कोई 5 दिन से, आपके नाम PRS से कुछ नाम है और उसी समय कोई आपके डैडी या कोई आपकी फैमिली में किसी की कोई एडमिट हो, मैं उनके लिए भी प्रेयर कर रहा हूँ। आपको हीलिंग मिल रही है, आपके बच्चे को हीलिंग मिल रही है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, प्रभु जी इस बच्चे को हील कर यीशु मसीह के नाम में, इस बच्चे को हील कर इसी समय, जो तू मुझे दिखा रहा है परमेश्वर, इसी समय हील कर यीशु मसीह के नाम में, हील कर यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके बच्चे बीमार है इसी समय हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके माँ बाप कोई प्रॉब्लम में, हॉस्पिटल में, अभी इसी समय हाथ करो स्क्रीन की तरफ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको ब्लेसिंग मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप एक बड़ी गवाही के साथ आएंगे, स्क्रीन की तरफ हाथ करो और इसी समय परमेश्वर तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में और इसी समय ब्लेसिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कोई जोगिंदर कौर, कोई ऐसे मुझे देखता है जोगिंदर कौर, फाइनेंस में कुछ ब्लेसिंग मिलेगा लेकिन आपको एक उपवास करना है। मैं खास कर देख रहा हूँ कि आपके ड्रीम्स में कुछ मरे हुए लोग आते हैं और मैं से देख रहा हूँ कि कनाडा में आप ऐसे कनाडा के अंदर हैं या कहीं बाहर हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को जिनके ऊपर, फिर ध्यान से देखना, जिनको ज़्यादातर मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, जो पुराने मरे हुए लोग, तो बाहर के नहीं मैं कह रहा हूँ, जैसे आपकी फैमिलियों के लोग, जैसे आपके दादे परदादे, ताऊ चाचे, कोई भी अगर डेथ हो गया, अगर ऐसे आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके फाइनेंस के ऊपर कोई कब्जा करना चाहता है, आपको ऐसी प्रॉब्लम्स डालना चाहता है। लेकिन अभी आप इसी समय इस प्रॉब्लम से छूटना चाहते हैं, अपने सिर पे हाथ रखें और एक फास्टिंग करना है आपको। कल के दिन, एक फ्राइडे के दिन आपको फास्टिंग करना है।
पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो बैड ड्रीम्स इनको आ रहे हैं इसी समय भाग यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय आज से इनका फाइनेंस बढ़े, आज से आर्थिक तंगी से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं राम निवास, मैं फिर कह रहा हूं कि आपके लिए होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि आप लोन लेना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए बिजनेस के लिए भी हर चीज के लिए प्रोवाइड करेगा। सिर्फ 3 महीने ठहर जा, 2023-13 होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता गीता आत्मा मुझे बोलता है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं यूपी से देख रहा हूँ किसी गीता को, परमेश्वर का आत्मा आपके घर में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हस्बैंड के बीच में, सास ससुर के बीच में, मैं नहीं जानता हूँ लेकिन आप कहाँ रहते हो, लेकिन मुझे एक चेहरा दिखाई देता है, आपका चेहरा थोड़ा भारी सा है। मैं होली स्पिरिट से पूछ रहा हूँ और पवित्र आत्मा ने इसी समय मुझे दिखाया आपकी ज़िंदगियों में कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स डाली गई हैं, आपसे कोई खुश ना। GRSN नाम वाले आज़ाद हो रहे हैं। आप किसी, अगर आपको महसूस हो रहा हो कि शायद मैं बहुत काम कर रहा हूँ, GRSN नाम वालों के लिए बोल रहा हूँ कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत मैं काम कर रहा हूँ लेकिन वहीं का वहीं हूँ। कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत फाइनेंस भी लगा रहा हूँ, या मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ाई में भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखा रहा हूँ, अच्छे से अच्छी दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, लेकिन मैंने वहीं का वहीं हूँ, मैं अभी ठीक नहीं हो रहा हूँ, मेरे को अभी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरे को वही रुक सा गया हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई ब्लैक मैजिक का शिकार हैं आप, लेकिन आज आप छूट जाएंगे और आप 7 दिन के अंदर गवाही देंगे। पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इसी समय उस शराब को तोड़ देता हूँ, निकल जाओ इसी समय, पार यीशु मसीह नासरी के नाम में, पार यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक रजनी बहन आपको बच्चा होने के लिए जा रहा है, विश्वास करना है। कैसे हो सकता है ये नहीं कहना, होली स्पिरिट कुछ भी कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक अमृतसर से, बटाले से, एक क्रिश्चियन फैमिली से एक आदमी आता था, उसके पास 20 साल से बच्चा नहीं था। क्या वो प्रभु के पास नहीं जाता? क्या वो किसी पास्टर के पास नहीं गया? क्या उसने प्रार्थना नहीं की? क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्रिश्चियन है। आप ये नहीं है कि आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन कई बार आपके ऊपर कुछ बंधन होते हैं। जब आप चर्च के अंदर आते हैं तो आपके बंधन टूट जाते हैं। जब आप अपने भेंट, अपने बीज, अपने दशवांश के साथ आते हैं तो वो बंधन टूट जाते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाते हैं तो बंधन टूटते हैं। तो वो व्यक्ति हमारे चर्च आना शुरू हुआ और उसी समय वो वहाँ से छोड़कर 100 किलोमीटर, आपको ये नहीं देखना कि मेरा कितना पैसा लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको ये कई गवाहियाँ आपने सुनी होंगी कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैं बॉम्बे से आई, मैं महाराष्ट्र से आई, मैं नेपाल से आई, मैं वहाँ से आई, और मैं जैसे ही आई, मैं परमेश्वर ने मेरे घर गई तो 70,000 रुपये की मिराइकल मनी किया। परमेश्वर ने मिराइकल करता है, उसके काम बन गए, जो पहले रुके हुए थे वो बनते चले गए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए कुछ करके गए। आप कंफर्टेबल नहीं है घर पे बैठ के, आप वहाँ से निकल कर आए हैं, आपने परमेश्वर के लिए खर्चा किया है। मैं कह रहा हूँ आप टिकट लगा कर आए हैं आपसे, और उसी समय परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगियों में काम करना शुरू कर दिया। उस भाई 100 किलोमीटर से आया और आज वो 20 साल के बाद, मतलब 1 साल से ही वो आ रहा था, और उसको 2 बच्चे हैं, उसकी पत्नी को 2 बच्चे हैं, जुड़वा पेट के अंदर, अभी वो गर्भवती है। मैं कह रहा हूँ कि गवाही आएगी अभी 3 महीने बाद, तो आपको जरूर दिखाएंगे और बताएंगे कि परमेश्वर सुनता है। आपको याद रखना कि ये मिनिस्ट्री आपके लिए है। जो लोग यरूशलेम नहीं जा सकते, कह रहा है इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा है कि ये अनॉइंटिंग प्लेस, कह रहा है वो छोटे यरूशलेम का काम करते हैं। जो आप हमारी ब्रांचों में जाते हैं, जो अपने शहरों में ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आप यहाँ पर चर्च में आना चाहते हैं, आपको तो फिर कह रहा हूँ कि हम फ्री ले हैंड प्रे करते हैं। 100 लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं एक आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको अब लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जो अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं चर्च में आके मेरे से, संडे अगर आप विजिट करने आए हैं तो संडे ही मिल सकते हैं मेरे से, अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो। लेकिन अब अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं होगी, वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा आपको। कह रहे फ़ोन पे आपको एक नंबर दिखाया जाएगा, आप उसके साथ बातचीत करना है आपको। वहीं से जो भी आपको प्रोसेस बताएं, कार्ड बनाएं, और वहीं से कार्ड बनवा के आप घर पे बैठ के भी आप कार्ड बनवा सकते हैं। आपको जब मन करे आप आ सकते हैं। और संडे ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी, संडे ही आपसे मिलकर आपके लिए प्रार्थना होगी। परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों में आशीष को उतरता देखेंगे। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि कुछ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, जाऊँ कि ना जाऊँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जकरिया की पुस्तक में हम पढ़ते एक जगह पर, वहाँ पर क्लियर लिखा कि 14 की 17 में लिखा कि जो जातियाँ, जो कह रहा है कि लोग
कह रहा यरूशलेम के अंदर नहीं आएंगे, चाहे वो राजा है, चाहे वो बड़े पद पर है, चाहे वो छोटे पद पर है नहीं आएंगे। कह रहा उसके यहाँ पर आशीष की वर्षा नहीं होगी। लेकिन आपको बिलीव करना इस बात के लिए कि अगर आप ऐसी जगह नहीं जा पा रहे, आपके पास हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, आपके पास टाइम ना हो, तो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है। आप इस समय ऑनलाइन जब आप जुड़े हुए, ऑनलाइन भी आप अपने लिए प्रेयर करा सकते हैं। आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर आप ऑनलाइन आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आप विश्वास करें, आप चर्च में आके भी प्रार्थना करा सकते हैं। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि परमेश्वर पवित्र आत्मा तू मेरी ज़िंदगी में काम कर। अब अलाबा शब अलाबा बलबा शब अलाबा बलबा शब। मैं देखता हूँ कोई नेपाल से बहन देखती है और उसी समय तेरे पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपको 2023 में गुड न्यूज़ देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई बहन है और उसके परिवार में उसका पति जुआ खेलता है और वो बहुत परेशान है, सट्टा खेलता है या कुछ भी खेलता है, कोई नशे करता है, आप पैसा बहुत उड़ा रहा है, आपके घर में आप बड़ी तंग हो रही है और बहन तो इसी समय देख कर रो रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई घर में कोई रेड और कोई पीली चुन्नी डालकर आप बैठे हैं, आपके बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप इसी समय बड़े परेशान हो रहे हैं अपने पति को लेकर। हो सकता है वो माँ मुझे देख रही हो और वो अपने बच्चे के लिए परेशान हो रही हो, लेकिन आपको अभी गुड न्यूज़ मिलेगा। अब अलाबा शब अलाबा बलबा शब अलाबा। इस लड़के के ऊपर से वो शराब, वो जादू टोने टूट जाए, इस आदमी के ऊपर से टूट जाए बार यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ अब इसी समय आप फ्री हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि स्टीफन, मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए परमेश्वर कोई नया मार्ग खोल रहा है और रास्ते खोल रहा है, आपके लिए गुड न्यूज़ आएगा यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ किसी का नाम है अम्ब्रेला, ऐसे कुछ नाम देखता हूँ, अमेला। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि आपके लिए परमेश्वर आशीषों को खोल रहा है, लेकिन 3 हफ्ते आपको 3 हफ्ते बीच बीच में फास्टिंग करना है आपके लिए। जिनके नाम ए से, एम से, एल से और एन से और आर से हैं और बी से हैं, आपको बीच बीच में फास्टिंग करना है। मेरा भी आता है, मैं भी फास्टिंग करता हूँ बीच बीच में, आपको बीच बीच में फास्टिंग करना है। आपका कोई ज़बरदस्त काम परमेश्वर खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपनी सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। मैं इसी समय चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो, जिनको लगता है कि शायद मेरा बिजनेस रुक गया, मेरे काम रुक गए, अपने सिर पर हाथ रखो। इसी समय आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा, इनके काम जो रुके हुए हैं इसी समय परमेश्वर बनने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में। ये हफ्ता खत्म होते ही आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। जिनके नाम GRSMNPK से हैं, आपको जॉब के लिए ब्लेसिंग मिलेगी। कोई मुझे पुर्तगाल से देख रहा है, कोई मुझे कनाडा से देख रहा है, UK से देख रहा है, USA से देख रहा है। मैं देख रहा हूँ आपके पास जॉब नहीं है। कुछ लोग जो मुझे वाच कर रहे हैं, प्रभु ने मुझे दिखाया अभी इसी समय वो लोग हाथ करें, हाथ उठाओ और इसी समय मैं परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को इनके ऊपर छोड़ता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं उस मस्से को आज पवित्र आत्मा इनके ऊपर छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। उस एंजल को मैं भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो इनकी आज इसी समय वो डिवाइन हेल्पर इनकी मदद करे यीशु मसीह के नाम में। जाओ एंजल और इसी समय जॉब के साथ ब्लेस करो यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम में। और एक बड़ी गुड न्यूज़ आज रात इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा, आप महसूस करा रहे हैं इन लोगों को कि जॉब आ रही है यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने आमीन बोला वो लोग जॉब को देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कोई पास्टर मुझे वाच कर रहा है, प्रभु का दास मुझे देख रहा है और मैं कह रहा हूँ कि आप ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। आज से आप अपनी अनॉइंटिंग में, अपने चर्च में ग्रोथ करेंगे। अब इसी समय मैं देख रहा हूँ R से, S से, N से, M से, T से आपके नाम है राजिंदर, खास कर कह रहा हूँ। अब इसी समय गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह का नाम है। पास्टर ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह का नाम। पास्टर राजिंदर, इसी समय मैं जानता नहीं हूँ ऐसे पास्टर को, लेकिन आपको ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय गुड न्यूज़ दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई प्रिया, मैं कह रहा हूँ फौरन के काम बनेंगे, परमेश्वर का आत्मा खोल रहा है आपके लिए, रास्ते खोल रहा है। कमल, मैं कह रहा हूँ कि आपके घर चेंज हो रहा है, होली स्पिरिट आपके घर को चेंज कर रहा है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं रहेंगे। अभी आपके घर में कुछ क्लेश की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। मैं देख रहा हूँ मधु, मैं आत्मा में देखता हूँ कि कुछ शरीर में कुछ फैमिली मैटर के कारण, टेंशन के कारण आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, शरीर के अंदर इन्फेक्शन है। लेकिन आज रात के बाद आप आज़ाद हो रहे हो, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह का नाम। आइए अपने सिर पे हाथ रखें। जो भी कोई आपके पास अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है अभी अपने हाथों में उठाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इसी समय एक गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथ में लेकर बैठे हैं परमेश्वर, इनके जीवन में काम कर। और इसी समय जब ये अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को इसी समय लगाएं परमेश्वर, इनके घरों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जब मैं बोलता हूँ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल उठाओ तो आप इधर उधर भागते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आप अपने घर का जल भी ले सकते हैं,
आप अपने घर का तेल भी ले सकते हैं, आप अपने हाथ में उठा सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास है तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप ही का तेल, आप ही का पानी आपके ऊपर जब विश्वास के साथ लगेगा, आपको बिलीव करना है, आपको हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना मैंने की है पवित्र आत्मा जी इसी समय इनके लिए, कि परमेश्वर तूने कहा कि अगर विश्वास कोई बीमार व्यक्ति विश्वास करे, प्राचीनों को बुलाए और इसी समय वो उसके लिए प्रार्थना करे और बीमार तेल लगाए, वो चंगा हो जाएगा। आज इसी समय कोई भी बीमारी है पवित्र आत्मा जी आजाद होने पाए इसी समय। चल शुगर बाहर बाहर बाहर, अपने सिर पर तेल लगाओ और इसी समय पानी अपने मुंह पर लगाओ, इसी समय पियो और इसी समय देखो एक आश्चर्यक्रम होगा आपके साथ। पवित्र आत्मा इसी समय मिराकल कर यीशु मसीह के नाम में। गिल्टियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कोई बिहार से इस समय गिल्टियां बाहर आ रही है, मैं देख रहा हूँ छत्तीसगढ़ उड़ीसा से देख रहा है, इसी समय सर्वाइकल बाहर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। बाहर आने पाए, सर्वाइकल बाहर आए, माइग्रेन बाहर, इसी समय माइग्रेन की बीमारी बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाए, एसिडिटी जाए यीशु मसीह के नाम में, छाती का दर्द जाए, कमर का दर्द जाए यीशु मसीह के नाम में, चश्मे उतर जाए, आपकी आंखों की रोशनी बढ़े यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गर्दन में से सर्वाइकल बाहर यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय हीलिंग दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ एक बहन गर्दन इधर उधर नहीं कर पा रही है और आप महसूस करोगे अभी अबा लबा शबा लबा लबा शबा लबा। टच कर पवित्र आत्मा जी, इसी समय छू ले, मेरे कहने से छू ले पवित्र आत्मा, इसकी गर्दन को छू परमेश्वर। और जो बहनों को सर्वाइकल इसी समय आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद होने पाए इसी समय। ऑपरेशन कैंसर होने पाए, पथरियां बाहर जाए। यूरिन की जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, कोई भाई मुझे देख रहा है और उसके घर में किसी को यूरिन आना बंद हो गया, किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और इसी समय कोई फॉरेन से मुझे देख रहा है, अभी इसी समय हीलिंग मिल रही है। आप यूरोप से मुझे देख रहे हैं, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ पवित्र आत्मा जी, एक बड़ा अभिषेक इसी समय ब्लेसिंग भरा है यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि ओम प्रकाश, मैं से रोमा, चमन लाल, मैं से कुछ देखता हूँ, मुझे कुछ नाम दिखाई देते हैं। मैं से देख रहा हूँ कि आपके बच्चे स्टार होंगे, आप आने वाले समय में स्टार होंगे। अगर आप खुद बच्चे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आप स्टार होंगे। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप खुद स्टार होंगे। कब कह रहा है? ये 3 बातें 4 बातें जो मैंने बताई हैं, इसको मानकर आपको 3 फास्टिंग करने हैं, याद रखना, जिसके मैं नाम ले रहा हूँ। खासकर RCMNP नाम वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। आपको फास्टिंग करना है, आपका कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिलीव कर रहे हैं इस बात पर। एक बहन कह रही थी, हिमाचल से मुझे देख रही थी और वो बोल रही थी, कह रही कि प्रॉफिट जी प्रार्थना कर रहे थे। वो जानती नहीं थी मेरे को, जब वो अपॉइंटमेंट लिया उसने तो बताया। कह रही कि हम देख रहे थे कि प्रॉफिट जी ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, इसके घर में कार आ जाए। वो कहती है हम तो इतने प्रॉब्लम में है, लेकिन मेरा नाम ले दिया प्रॉफिट जी ने और हमारे ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाता है क्या? तो वो मेरे से पूछने के लिए आई स्पेशल कि ऐसा हो जाता है क्या? मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, हो जाएगा, हो चुका है। आपके विश्वास के अनुसार प्रतीति कर लो, हो चुका है। और थोड़े दिन के बाद उसके ऐसे काम बने कि परमेश्वर ने उसको घर की और कार की आशीष दिया। इसका मतलब कि इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि मेहनत कर रहा है, खड्डा खोद रहा है बंजर भूमि पर, विश्वास के साथ कर रहा, रिजल्ट आएगा। आप कहीं पर भी हो, अगर आप अपने दिमाग में बंजर विचार लेकर बैठे हो, लेकिन आपको उपजाऊ करना है अपने विचारों को। एक कान बैल है, एक कान गधा है। एक कान विश्वास करता है, दूसरा को विश्वास नहीं करता। एक ये बैल का देखा आपने, बैल और गधे को एक साथ अगर आप जोतोगे तो वो खेत में काम नहीं कर पाएगा। बैल कहेगा मुझे काम करना है, गधा कहेगा ढैंचू मुझे बैठना और सोना है। तो आपको एक कान कहेगा छोड़ना यार, क्यों देख रहा है लाइव। एक कान कह रहा है कि नहीं मैं बिलीव करता हूँ। याद रखना, आपके घर 3 हफ्ते के अंदर जो मुझे देख रहे हैं, जिनके नाम A से N से R से S M P K से B से और D से, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इसी समय वो सारी टेंशनें खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारी परिस्थितियां दूर हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय जो पास्टर लोग बोझ के साथ दुआ कर रहे हैं, अब इसी समय पर आप अपने स्थान पर आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आशीषें स्वर्ग से रिलीज होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं बिलीव करता हूँ पवित्र आत्मा आप खोल रहे हैं और आशीष दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ संजीव, आपके घर में किसी बेटी को लेकर आप परेशान है। 2023 आपकी बेटी का रिश्ता होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि नरेश, आप काम करते हैं लेकिन वहीं के वहीं हैं, लेकिन आपको एक दुकान का मन कर रहा है, आप दुकान खोलो, अब गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने एक बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार किया था, लेकिन पिछले दिनों आप कुछ गिर गए, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया। अब गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पवित्र आत्मा, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। पवित्र आत्मा जी, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर में कोई पवित्र आत्मा आर्थिक तंगी है, जो लोग कर्जे में है, अभी इसी समय अपनी मुट्ठी में एक बीज पकड़ो, लेफ्ट हैंड में
मैं कह रहा हूँ एक राइट हैंड वाला आपको खर्च नहीं करना, जो चाहते हैं कर्जे से बाहर आना चाहते हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके काम करते हैं और वहीं के वहीं रुके हुए, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको अपनी मुट्ठी में एक बीज पकड़ना है। ये नोट आपको राइट हैंड में जो डाल रहे हो, आपको वो खर्च नहीं करना, अपनी जेब में डाल लेना है। और जो आप लेफ्ट हैंड में पकड़ रहे हो, आप उसी समय उसको आपने अपने बीज के लिए डालना है। आप जब संडे चर्च आते हैं या गूगल पे करते हैं, आपको बीज डालना है अपने आप, क्योंकि लिखा है बाइबल के अंदर, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। बैंक भी लोन उसको देता है जिसके पास 20% होता है। 80% वाले को कह रहा लोन 20% होगा तो मिलेगा 80%। परमेश्वर भी ऐसा ही है। अगर आप काम करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो परमेश्वर काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिन्होंने अपने राइट हैंड में बीज पकड़ा है परमेश्वर, लेफ्ट हैंड में बीज पकड़ा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आज से मैं इनके हाथ पर मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता इनके हाथ आज से कमाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हाथों पर किसी ने जादू टोना किया है, पवित्र आत्मा इनके पैसे पर जादू टोना किया है, इनके बिजनेस पर जादू टोना किया है। जो लोग पवित्र आत्मा जी आज परमेश्वर पवित्र आत्मा अपनी कमाई का हिस्सा पवित्र आत्मा तेरे बीज में पवित्र आत्मा जी तेरे चर्च में दान डाल रहे हैं परमेश्वर, इनके ऊपर से वो इसी समय जादू टोने बाहर जाए यीशु मसीह के नाम, बाहर जाओ यीशु मसीह के नाम, बाहर जाओ यीशु मसीह के नाम में। इनके कमाई के ऊपर से, इनके बच्चों के ऊपर से, इनके ऊपर से इसी समय, इनकी हेल्थ के ऊपर से इसी समय जादू टोने जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय इनके काम आगे सरकने पाए, अब इनके काम वही नहीं रुके रहेंगे। मैं घोषणा करता हूं इसी समय आज से वो स्वरदूत इनके साथ जाएंगे, इनके कामों को आगे बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आगे बढ़ो यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस करता हूं, जाओ इसी समय आज से आगे बढ़ो और आज से आपके काम आगे बढ़ेंगे। और मेरे प्रभु जिन्होंने ये नोट अपने जेब में रखा है, आज से ये फाइनेंस वाली आशीष मैं इनको देता हूं यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आपने ये नोट अपने पर्स में रखना है जब तक वो पुराना गंदा सड़ गल ना जाए। आपको खर्च नहीं करना, आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या दिया पतरस को? सोने का सिक्का, एक कह रहा कॉइन। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके पास अगर कॉइन है तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैं ऐसे देख रहा हूं कुछ लोगों को घर ऐसे एक पंख आ रहे हैं, आप गेट खोलोगे अभी वचन के बाद, आप बिस्तर पर जाओगे सोने के लिए। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को जैसे पाकिस्तान में, नेपाल में, इंडिया में, जैसे देख रहा हूँ जगह जगह पर कि आपको आप भारत में, राजस्थान में, मैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, पंजाब से, जैसे दिल्ली से कुछ लोग मैं देख रहा हूँ आपके घर में पंख आ रहे हैं। महाराष्ट्र में देख रहा हूँ आपके बैग में आप जाऊँ बैठे हो, आपको थोड़ी देर में वहाँ पर कॉइन मिलेगा। आप ये नहीं कहना कि मेरा कॉइन है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उसको लेकर आ रहा है आपके पास, आपको साइन देने के लिए कि ये जो प्रार्थना हुई है आज के बाद आपके काम खुलने वाले। आप वही नहीं रहेंगे, अब आप आगे बढ़ेंगे। आप जो लेना चाहते थे, रुके हुए थे, अब वो होगा, अब वो काम होगा, आपको साइन मिलेगा, गुड न्यूज़ मिलेगी। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे, आशीष दे। और इसी समय जो लोग इस संडे चर्च के अंदर आ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ स्पेशल, पवित्र आत्मा उनको ब्लेसिंग दे। और आपको फिर से कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं आ सकते, जो लोग दूर हैं, वो अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, जो भी कोई, तो जो लोग आकर चाहते हैं कि भाई पादरी साहब हमारे सिर पे हाथ रखें, हमारे लिए दुआ करें, तो आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। अब आपको फ़ोन पे भी आप कार्ड बनवा सकते हैं, आप अपने प्रोसेस को चालू कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में आशीष दे, आप